यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,364 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हम कल भी ये बात मनन किए थे कि अगुवाई करने की सेवा आदर्श बनने की सेवा है। प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस को यही सच्चाई प्रारंभ में पढ़ी गई पद में समझा रहा है। निम्न पद में 5 ऐसी बातों का जिक्र प्रेरित पौलुस किया है जिसमें अगुओं को अवश्य विश्वासियों के सामने आदर्श बनना है। अगुओं को इसलिए इन 5 बातों में विश्वासियों के सामने आदर्श बनना है ताकि विश्वासी लोग भी एक दूसरे के सामने और समाज के सामने इन बातों पर आदर्श बनकर दिखाए। आज हम इन 5 बातों की सूची में पहली बात वचन पर कुछ बातें मनन करेंगे। मैंने पूर्व के मननों में भी ये बात आपसे बताया हूँ कि बाइबल में वचन शब्द को 2 परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है और दोनों परमेश्वर के त्रिएकता में दूसरा व्यक्तित्व को दर्शाता है। मूल भाषा यूनानी में परमेश्वर का लिखित वचन के लिए इस्तेमाल किया गया लोगोन शब्द और यूहन्ना अध्याय 1 से 3 तक के पदों में और 1 की 14 में देह रूप लिया गया वचन अथवा यीशु मसीह के लिए उपयोग किया गया लोगोस शब्द, दोनों का उद्गम लेगोस शब्द से है। अर्थात लोगोन और लोगोस दोनों लेगोस शब्द से ही आए हैं। थोड़ा सा और सरल तरीके से बोलूं तो ये दोनों शब्द एक सिक्के के 2 पहलू के समान ही हैं। इसका मतलब सार्वजनिक रूप में लिया जाए, बाइबल में वचन शब्द परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को ही दर्शाता है। वचन का लिखित रूप बाइबल है और देह रूप प्रभु यीशु मसीह है। ईश्वरीयता के द्वितीय स्थानीय प्रभु यीशु मसीह को बाइबल हमारे सामने लिखित रूप में पेश करती है। वही बाइबल में बताया गया वचन को अर्थात परमेश्वर का पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने देह रूप में दिखाया। एक अगुवे की सेवा बाइबल से प्रभु यीशु मसीह को विश्वासियों के सामने दिखाना और अपने ही जीवन से उस यीशु मसीह के गुणों को जिसे उन्होंने बाइबल से दिखाया दर्शाना है। मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ, एक और बार मैं कहना चाहता हूँ, जब एक अगुआ बाइबल से प्रचार करता है वह बाइबल के किसी भी भाग से क्यों न प्रचार करे, सुनने वालों के सामने प्रभु यीशु मसीह को ही दिखा पाना है। बाइबल की हर पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग रूप में दर्शाया गया है। उत्पत्ति में वह सृष्टि करता है, निर्गमन में वह हमारे फसह की मेमना है, लेवी व्यवस्था में वह हमारी प्रायश्चित बलि है, गिनती में वो हमारे लिए ऊंचा किया गया है, व्यवस्था विवरण में वह सच्चा भविष्य रखता है, वचन संहिता में वह हमारा सब में सब कुछ है, ही इज आवर ऑल इन ऑल। मत्ती में वो हमारा वायदा किया गया मसीहा है, यहूदियों का वायदा किया गया मसीहा है, मरकुस में वह परमेश्वर का दास है, लूका में वह सिद्ध मनुष्य है और यूहन्ना में वह जीवित परमेश्वर है। बाइबल की पूरी 66 पुस्तक में भी प्रभु यीशु मसीह को ही अलग अलग परिप्रेक्ष्य में दर्शाया गया है। समय के अभाव में मैं केवल कुछ ही उदाहरण आपके सामने दिया। एक सही अगुवे का काम प्राथमिक रूप में बाइबल से प्रभु यीशु मसीह को दर्शाना है। वो जिसके सामने प्रचार करता है उनके सामने बाइबल की किसी भी पुस्तक से वो क्यों ना प्रचार करे, यीशु मसीह को दिखाना है। परंतु ये कर्तव्य अगुवे की सेवा का आधा ही भाग है। अगुवे की सेवा तब पूरी होती है जब वह उस यीशु मसीह को जिसे उन्होंने वचन से दिखाया उसे अपने जीवन से भी दिखाता है।
प्रारंभ में पढ़ी गई पद में वचन में आदर्श रहने के लिए पौलुस तीमुथियुस से कहने का तात्पर्य भी यही है कि तीमुथियुस विश्वासियों को जब वचन से समझाता है तो वह वचन में यीशु मसीह को दिखाए, और वैसा ही जिस यीशु मसीह को वो वचन से विश्वासियों के सामने दिखाया उसे वह अपने जीवन के द्वारा भी दिखाए। परंतु ये बड़ी दुखजनक बात है कि वर्तमानकालीन अगुवाई की सेवा केवल भाषणबाजी और बीमारों के लिए प्रार्थना करनी आदि में सीमित हो गई है। काश कलीसियाओं का नेतृत्व करने वाले लोग यीशु मसीह को वचन के साथ साथ जीवन से भी दिखाने की कोशिश करते तो भारत के बहुमत के लोग आज मसीही होते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन